अरे मैडम आप, नमस्ते, आइए बैठिए। हाँ तो मुनीम जी, अब बताइए, आप मजदूरों के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना, बताइए क्या बात है। मैडम, मैं मजदूरों के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या घटती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फैक्ट्री चलानी मुश्किल हो जाएगी। आपकी बात तो सही है मुनीम जी, क्योंकि ये फैक्ट्री काम करने वाले लोगों की वजह से ही चल रही है और जब काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो फैक्ट्री का बंद होना तो लाजमी है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए मुनीम जी, हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों की संख्या घट क्यों रही है? कोई तो वजह होगी, क्योंकि बेवजह तो लोग काम छोड़ नहीं सकते। आप बिल्कुल सही कह रही हो मैडम, बेवजह कोई अपना काम नहीं छोड़ता, लेकिन जिन लोगों ने काम छोड़ा है ना उन सब की वजह एक ही है और वो वजह है आपके दोनों भाइयों की तानाशाही। जब तक आपके भाइयों की तानाशाही खत्म नहीं होगी तब तक आपकी फैक्ट्री खतरे में ही रहेगी। देखिए मुनीम जी, ये फैक्ट्री सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि मेरे पिताजी की मेहनत और लगन का फल है। मेरे पिताजी इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अपने परिवार की तरह मानकर चलते थे और मैं भी मानती हूँ। इसीलिए मैं इस फैक्ट्री को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दूंगी। और रही बात मेरे दोनों भाइयों की, तो वो अब से इस फैक्ट्री में कभी नहीं आएंगे, ठीक है? ठीक है मैडम, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके भाई फैक्ट्री में ना आया करें, वो आराम से आएं, बल्कि मेरे कहने का मतलब तो ये है कि आप उनको समझाइए, आप अपने भाइयों को समझाइए कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ बदतमीजी ना किया करें। इससे ना उनके साथ साथ आपकी भी इमेज खराब होती है। मुनीम जी, आप चिंता न करें, मैं उन दोनों को अच्छे से समझा दूंगी और फिर वो दोनों किसी के भी साथ इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आएंगे, ठीक है? मुनीम जी, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। आपने अभी हमारी इमेज की बात की, क्या आप इस फैक्ट्री के साथ साथ हमारी इमेज का भी ध्यान रखते हो? अरे मैडम, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो हर नौकर का धर्म होता है कि वो अपने मालिक के प्रति वफादार रहे और उसकी इज्जत पर कभी दाग ना लगने दे। तो फिर मैं आपकी इमेज का ध्यान कैसे ना रखूं? मुझे रखना पड़ेगा, आखिर आप मेरी मालकिन हैं। मुनीम जी, आपकी ईमानदारी और वफादारी पर मुझे गर्व है, लेकिन आप अपने आप को नौकर मानते हो, यह बात गलत है। मैं तो आपको अपने परिवार का एक सदस्य मानती हूँ, क्योंकि ये फैक्ट्री आपके भरोसे पर चलती है। आप मुझ पर भरोसा करती हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के दौर में बड़े लोग छोटे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते और आप गैरों को भी अपने परिवार का सदस्य मानकर चलती हैं। इससे साबित होता है कि आपके लिए कितने अच्छे संस्कार मिले हैं। ठीक है तो मुनीम जी, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, उन सभी मजदूरों को काम पर वापस बुलाओ जिन मजदूरों ने फैक्ट्री छोड़ी है, और उन मजदूरों से कहना कि अब से उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, वो इस फैक्ट्री को अपना समझ के यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है मैडम, उठिए। मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब आप अगली बार फैक्ट्री आओगी ना तो आपको सारे वर्कर आपके सामने खड़े मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है मुनीम जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। सनी, देखना ये शान मैच हो पाएंगे या नहीं। नहीं यार, उसका तो साइन करने का तरीका ही अलग है। हट साला, टाइम भी बेकार में बर्बाद हो गया और साइन भी मैच नहीं हुए। मैंने तो तुझसे पहले कहा था साइन मैच करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बात ना मानने की वजह यही थी, अगर ये मेरे साइन मैच हो जाते तो हम प्रिया के खाते से कभी भी पैसा निकाल सकते थे, हमें प्रिया से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी बात सही है, लेकिन मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती
कि आखिर हम कब तक ये नौकरों वाली जिंदगी जिएंगे, कब तक हम उस विकलांग के आगे हाथ फैलाएंगे। इस समय उसके आगे हाथ फैलाना हमारी मजबूरी है। जब तक उसके सारे कारोबार की बागडोर हमारे हाथ में नहीं आ जाएगी तब तक तो उसके आगे हमें हाथ फैलाने पड़ेंगे। लेकिन सारा कारोबार तो प्रिया के नाम पर है, तो फिर कारोबार की बागडोर हमारे हाथों में आएगी कैसे? तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं तुझे फिर बताऊंगा। इस समय तो हम फैक्ट्री चलते हैं, चल। अरे रुक यार, तुम मुझे भी तो बता, तेरे पास ऐसा क्या प्लान है जिससे काम की सारी बागडोर हमारे हाथ में आ जाएगी? आखिर मुझे भी तो पता चले कि मुझे कब क्या करना है। तू ज्यादा उतावला मत हो, वक्त आने पर मैं तुझे सब बता दूंगा। इस समय तो हमें फैक्ट्री जाना चाहिए ताकि हम प्रिया का भरोसा जीत सके, समझा तू? चल अब। अरे दीदी आ गई आप, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप बिना बताए कहाँ गई थी? मैं फैक्ट्री गई थी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को नहीं बताया। अगर मैं कहीं और जाती तो तुम्हें बता कर जाती। लेकिन दीदी, हमारे होते हुए फैक्ट्री जाकर आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? फैक्ट्री के बारे में तो हम ही सब कुछ बता देते आपको, या फिर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? अरे नितिन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं होता तो मैं फैक्ट्री का सारा काम तुम दोनों पर क्यों सौंपती? और हम भाई बहन हैं, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो तू ऐसी बातें कर रहा है, आज के बाद इस घर में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, समझा तू? दीदी हमें पता है कि आपको हमारे ऊपर पूरा भरोसा है, ये तो बिना सोचे समझे बोल देता है। दीदी इसकी बात आप ज्यादा सीरियस मत लेना, अब आप जाके आराम करो, हम फैक्ट्री जा रहे हैं। अरे अरे रुको, फैक्ट्री बाद में चले जाना, पहले इधर आओ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ तो दीदी अब बोलो, क्या बात करनी है हमसे? तुम लोग मुझे ये बताओ, हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की संख्या घटती क्यों जा रही है? आखिर ऐसे क्या वजह है जो मजदूर हमारी फैक्ट्री को छोड़कर जा रहे हैं? अरे दीदी, ये काम छोड़ने की वजह तो उन मजदूरों को ही पता होगी कि वो काम छोड़कर क्यों जा रहे हैं। उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? आप उनसे जाकर बात करिए ना। मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मजदूरों के जाने की वजह क्या है। वजह है तुम्हारी तानाशाही। तुम लोग फैक्ट्री जाकर बेवजह मजदूरों को परेशान क्यों करते हो? हम किसी को नहीं परेशान करते दीदी, हम तो सिर्फ मजदूरों से काम के लिए कहते हैं। अगर हम उन मजदूरों से काम के लिए नहीं कहेंगे तो सारे मजदूर आराम फरमाते रहेंगे। अब ये बताइए, कमी हमारी है या फिर उन मजदूरों की? देखो, कमी किसी की भी हो, तुम लोग मजदूरों से आज के बाद बदतमीजी नहीं करोगे, बल्कि उनसे तमीज से पेश आओगे। और हाँ, अगर आज के बाद मेरे पास तुम्हारी कोई शिकायत आई तो फैक्ट्री जाना बंद हो जाएगा, समझे? इसीलिए ध्यान रखना। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है दीदी, चला। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। हाँ बताइए, कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? साहब, मेरा नाम प्रदीप है और मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है? देखो, मैं यहाँ का मालिक नहीं, मुनीम हूँ। और रही काम की बात, तो काम तो मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे लेवल का काम नहीं है। वो काम तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो देखने में ना अच्छी खासे पढ़े लिखे लग रहे हो। तो ऐसा करो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मुनीब जी, आपने सही पहचाना। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं बेरोजगार हूँ। आप मुझे यहाँ पर काम दे दीजिए, मैं सब काम कर लूँगा। अगर तुम हर काम कर सकते हो तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें काम बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। आओ, देखो ये मशीन है। ध्यान रखना, हर काम का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है मुनीब जी, ये सब काम मैं कर लूँगा और आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं दूंगा।
अबे ओए, आ, हाँ बताइए साहब, क्या काम है? अबे काम है तभी तो तुझे बुलाया है। और तू ये बता, तू यहाँ पर काम किसकी इजाजत से कर रहा है? साहब मैं यहाँ पर मुनीर जी की इजाजत से काम कर रहा हूँ, लेकिन आप कौन हो जो इस तरह पूछताछ कर रहे हो मुझसे? हम तुझसे इसलिए पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्री हमारी है, हम यहाँ के मालिक हैं और मालिक की हैसियत से ही तुझसे पूछताछ कर रहे हैं। मैं समझ गया साहब, आप यहाँ के मालिक हैं और मैं आपका नौकर। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। ठीक है साहब, अब मैं जाऊँ काम पर। हाँ चल ठीक है, जा तू काम कर, और कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना। चल जा। अरे मालिक साहब, आप यहाँ आइए, बैठिए और सुनाइए कैसा रहा हुआ। हम बैठेंगे बाद में, पहले तुम ये बताओ इसे कहाँ से पकड़ लाए? ये तो बहुत आज्ञाकारी इंसान है। मालिक साहब, इसका नाम प्रदीप है और इसे मैं कहीं से पकड़ कर नहीं लाया हूँ, बल्कि ये खुद ही यहाँ पर काम की तलाश में आया था और मैंने इसे काम दे दिया। ये तो अच्छा किया मुनीम जी आपने, ऐसे लोगों को ही आप काम दिया करो। खैर ये सब छोड़ो, आप हमें एक चेक काट देना। चेक काट कर दे देना? लेकिन क्यों, तुम लोग करोगे क्या? मुनीम जी बात को समझा करो, हमें जरूरी काम है तभी तो आपसे चेक काटने के लिए कह रहे हैं। देखो, मैडम ने मुझसे मना कर रखा है कि मैं किसी को चेक काट कर नहीं दूंगा, और अगर आपको चाहिए ना पैसे तो आप मैडम से ले लीजिए, मेरे पास नहीं है और ना ही मैं दे पाऊंगा। अबे साले दो कौड़ी के मुनीम, तू हमसे जुमा लगाएगा? तू हमसे मुजूरी करेगा? ये कंपनी क्या तेरे बाप की है जो तू हमें पैसे देने के लिए मना कर रहा है? देखो, तुम लोग मेरे साथ जो बदतमीजी कर रहे हो ना, अगर मैंने ये बात मैडम को बता दी तो उनके लिए तो मैं अपनी जायदाद से बेदखल करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। इसलिए मुझसे सोच समझ कर बात किया करो और तमीज से बात किया करो, समझे तुम लोग? तू चिंता मत कर, कुछ दिनों की बात है, ना तो यहाँ पर रहेगा तू और ना रहेगी तेरी मैडम, समझा तू? चल भाई चलते हैं अभी तो। आंखें बंद करके बाइक चला रहा है क्या? पता नहीं क्या हो गया है इस दुनिया को, किसी को किसी का ध्यान ही नहीं है। जिसे देखो वो अपने आप में ही खोया हुआ है, किसी की परवाह ही नहीं है किसी को। अरे मैं उठाता हूँ आपको, उठिए। वैसे ठीक तो हो आप? चोट तो नहीं लगी आपके कहीं? मैं उठा दूंगा उसे, ये लो। नहीं, चोट तो नहीं आई है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, मैंने जरा सी ही तो मदद की आपकी। अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी यही करती जो मैंने किया है। इसी को तो इंसानियत कहते हैं। हाँ, शायद इसी को इंसानियत कहते हैं, पर इस चीज को हर कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो सच्चा इंसान होता है, जैसे कि आप। वैसे आपका नाम क्या है? अरे क्यों नहीं, मेरा नाम प्रदीप है और मैं पास में ही काम करता हूँ। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रिया है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, तो प्रिया जी आप आराम से जाइए, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे काम पर लेट पहुँचना पसंद नहीं है। अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ज्यादातर लोग लेट होने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं और आपको लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर अब आप जाइए, जब हम दोबारा मिलेंगे तब बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, ये लीजिए मैडम। वैसे इस बंदे में बात तो है, इसकी सोच भी सबसे हटकर है। जीतू, तू सोच क्या रहा है? आखिर मुझे भी तो बता, तू किस सोच में डूबा है? मेरे भाई, मैं अपने और तेरे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा। अच्छा, तो तू हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है? क्या सोचा तूने भविष्य के बारे में? कैसा रहेगा हमारा भविष्य? तो सुन, हमारा भविष्य कैसा रहेगा। अगर हम हाथ पर हाथ रख के ऐसे ही बैठे रहे
तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, तो वो कैसे? वो ऐसे, अगर प्रिया की शादी हो गई तो प्रिया और उसका पति हमें अपनी प्रॉपर्टी से ऐसे निकाल कर फेंक देंगे जैसे कि लोग दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं। अरे यार, तू ये बेकार की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब क्यों कर रहा है? अरे जब हमने प्रिया की शादी पहले से नहीं होने दी है तो हम आगे भी उसकी शादी नहीं होने देंगे। और अब तो प्रिया ने भी मान लिया है कि विकलांग होने के कारण उससे कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा, तो फिर शादी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। तेरी बात सही है, लेकिन प्रिया पर हमें पहले से ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। उसकी शादी नहीं, हमारी बर्बादी साबित हो सकती है, समझा तू? चल अब चलते हैं। अरे प्रदीप, इधर आओ। जी साहब बोलिए। तू डेली सबसे पहले काम पर आ जाता है और मैंने देखा है, इसलिए तू ना पहला आदमी है जो इस फैक्ट्री में मुझसे पहले काम पर आ जाता है, नहीं तो सब लेट आने के बहाने ढूंढते हैं। मुनीब जी, मुझे काम पर लेट आना मेरी आदत नहीं है और ना ही मुझे पसंद है, इसीलिए मैं टाइम से आता हूँ काम पर। अगर सबकी सोच और आदत तेरे जैसी हो जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत इस फैक्ट्री को तरक्की करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरी जैसी आदत बहुत कम लोगों में होती है। नहीं तो आज के दौर में लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, काम के नहीं। काम हो या ना हो, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब रहता है, उन्हें पैसा चाहिए बस। मुनीब जी, पैसों के पीछे तो दुनिया भागती है, लेकिन समझदार लोग कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागते, वो काम के पीछे भागते हैं। हाँ, ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है। जो समझदार लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में पैसों की अहमियत नहीं, काम की अहमियत होती है, और आगे चलकर वही लोग कामयाब होते हैं। इसी तरह ये फैक्ट्री भी एक दिन कामयाबी की बुलंदी को चूमेगी। फिर देखना, सब लोग तेरी और मेरी तारीफ करेंगे। मुनीब जी, मुझे अपनी तारीफ से कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि काम करो तो पूरी ईमानदारी और लगन से करो, मैं तो बस इतना जानता हूँ। प्रदीप, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, कुछ दिनों के बाद इस फैक्ट्री का तू मैनेजर होगा, क्योंकि मैनेजर तेरे जैसा समझदार और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और वो तू है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस फैक्ट्री का मैनेजर तू ही बनेगा। मुनीब जी, अगर आप चाहते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस फैक्ट्री का मैनेजर बन ही जाऊंगा, क्योंकि ये फैक्ट्री आपके भरोसे ही तो चल रही है। प्रदीप, ये फैक्ट्री मेरे भरोसे नहीं, ये फैक्ट्री चलती है तुम्हारे जैसे ईमानदार और जिम्मेदारी से काम करने वाले लोगों की वजह से। अगर तुम लोग ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो ये फैक्ट्री चल नहीं सकती। इसलिए मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। खैर कोई बात नहीं, अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम देखता हूँ। ठीक है? ठीक। प्रदीप, हमें मिलते मिलते काफी समय हो गया। ना तो तुम जानते हो कि मेरे घर में कौन है, और ना ही मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में कौन है। इसीलिए आज मैं तुमसे पूछ ही लेती हूँ। ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रिया, मेरे घर में मेरे पिताजी थे, वो भी 1 साल पहले खत्म हो गए, और माँ तो बचपन में ही खत्म हो गई थी। अब मैं अनाथ हूँ। देखो प्रदीप, अनाथ कोई नहीं होता, सबको भगवान पैदा करते हैं। हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, तो फिर हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी बात सही है प्रिया, लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, तुम भी तो बताओ अपने बारे में। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं प्रदीप, बस ये समझ लो कि तुम्हारा दुख और मेरा दुख एक ही है। ठीक है तो प्रिया, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखा करो, मेरे लायक अगर कोई काम हो तो मुझे बेझिझक बता दिया करो, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। काम तो बहुत है मुझे तुमसे, लेकिन मैं बताऊं कैसे?
दीदी, ये फाइल है, आप इस फाइल पर साइन कर दो और बाकी फॉर्मेलिटी हम पूरी कर देंगे। अच्छा, मेरे साइनों की जरूरत है? लाओ, मैं अभी साइन कर देती हूँ, बाकी काम तो तुम पूरा कर ही लोगे। आप चिंता मत कीजिए दीदी, बाकी का काम हम निपटा देंगे। दीदी, एक बात बताओ, आप बहुत परेशान लग रही हो, कुछ बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अब साइन कर दिए हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है दीदी। हे भगवान, मैं प्रदीप से कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। काश मैं विकलांग नहीं होती तो मैं अपने प्यार का इजहार सारी दुनिया के सामने करती, लेकिन अपने आप को देखते हुए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। अरे ये प्रिया यहाँ पर गाड़ी से? और ये मुनीब जी से क्या बातें कर रही है? चलकर देखता हूँ। अरे प्रिया, प्रिया! मुनीब जी, आप प्रिया को कैसे जानते हो? अरे ये तू क्या बात कर रहा है? तुझे नहीं पता क्या? प्रिया मैडम है ये इस फैक्ट्री की मालकिन, और तू प्रिया प्रिया कर रहा है, उनका नाम ले रहा है। तुझे तमीज नहीं है? मालकिन है वो यहाँ की, समझा? तमीज से नाम ले। मालकिन है वो इस फैक्ट्री की? मुनीब जी, कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मैं भला तेरे साथ क्यों मजाक करूंगा? ये मालकिन है तभी तो मैं मालकिन कह रहा हूँ। ये फैक्ट्री इनके नाम पर है, समझा? और तू पता नहीं क्या सोच रहा है। लेकिन प्रिया ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तू किस सोच में पड़ गया? ज्यादा सोच मत, क्योंकि अब तू इस फैक्ट्री का मैनेजर नहीं, मालिक बनने वाला है। मुनीब जी, अब तो मुझे पक्का पता चल गया कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं भला इस फैक्ट्री का मालिक कहाँ बन जाऊंगा? मेरी इतनी औकात कहाँ। ये बात तो मुझे भी पता है कि तेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात पर यकीन कर, क्योंकि मैं तेरे और प्रिया मैडम के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी भी करना चाहते हो। लेकिन प्रिया ने ये बात तुझे कभी बताई नहीं, क्योंकि वो डरती है। अगर तुझे बता देती तो क्या पता तू उससे नफरत करने लगता। लेकिन मुनीब जी, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी प्रिया मैडम मुझसे प्यार करती है, और ना ही उन्होंने कभी मुझसे जिक्र किया है। प्रदीप, तुझे पता नहीं है कि प्रिया मैडम का दर्द क्या है। प्रिया मैडम ये मानती हैं, उनके भाइयों ने उनके दिमाग में ये भर दिया है कि वो विकलांग हैं, और विकलांग होने की वजह से उनसे कोई भी लड़का शादी नहीं कर सकता। बस इसीलिए कभी भी प्रिया मैडम ने तुमसे शादी के बारे में जिक्र नहीं की, नहीं तो वो तुमसे जिक्र जरूर करती। वो विकलांग हैं, बस यही उनका दर्द है और यही उनकी कमजोरी है। मुनीब जी, अगर प्रिया मैडम मुझे अपना सहारा बनाना चाहती हैं तो मैं उनका दर्द बांटने के लिए तैयार हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके विकलांग होने से, क्योंकि प्यार जिस्म से नहीं दिल से किया जाता है। प्रदीप, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू प्रिया मैडम का दर्द समझेगा और उनका दर्द बांटने के लिए तैयार भी हो जाएगा। चला।
रुको मुनीम जी। अरे तुम लोग बताओ क्या करने आए हो यहाँ पर? अब हमसे पूछ रहे हो कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? अगर आप पूछ ही रहे हो मुनीम जी तो हम बता ही देते हैं। हम अपनी बात को साबित करने आए हैं, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अरे क्या साबित करना चाहते हो तुम? कौन सी बात? क्या कहा था तुमने? भूल गए क्या मुनीम जी? हम आपसे कहकर तो गए थे ना आप रहोगे इस फैक्ट्री में और ना आपकी मालकिन। यही साबित करने आए हैं हम यहाँ पर। मुझे लगता है तुम लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ये उल्टी सीधी बातें करने आए हो तुम लोग। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग मालकिन को इस फैक्ट्री से बाहर कैसे निकाल दोगे? अरे ये फैक्ट्री उनके नाम पर है, तुम होते कौन हो उन्हें और मुझे इस फैक्ट्री से बाहर निकालने वाले? हम कौन होते हैं? तो सुनो, हम इस फैक्ट्री के मालिक हैं। अब हम जो चाहेंगे वही होगा। मालिक? और वो भी तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? ये फैक्ट्री प्रिया मैडम जी के नाम पर है और इसकी मालकिन वही हैं, तो फिर तुम इसके मालिक कैसे हो सकते हो? ये फैक्ट्री प्रिया के नाम पर थी, अब नहीं है। अब ये फैक्ट्री हमारे नाम पर है। अब इस फैक्ट्री के मालिक हम हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये फैक्ट्री तुम्हारे नाम पर है? मुझे दिखाओ तो सही, तभी तो मैं मानूंगा। सबूत चाहिए आपको? सबूत है हमारे पास। इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि प्रिया जी ने अपने मुंह बोले भाइयों के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी है। ये उनके साइन भी हैं, देखो। अरे मुनीब जी, ये तो जैसा कह रहे हैं पैसा ही इसमें लिख रहा है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, मैडम ने ऐसे कैसे साइन कर दिए? मुनीम जी, अगर आप जानना ही चाहते हो कि प्रिया ने साइन कैसे कर दिए तो सुनो। क्या इसका मतलब तुमने प्रिया मैडम से धोखे से साइन कराए हैं? तुमने उन्हें धोखा दिया है? अरे भूल गए तुम लोग? तुम लोगों को प्रिया मैडम कितना चाहती हैं, कितना प्यार करती हैं, और तुम उनके सगे भाई भी नहीं हो फिर भी। हाँ, हम सगे भाई नहीं हैं, ये हम जानते हैं, तभी तो हमने ये कदम उठाया है। तुमने प्रिया मैडम को धोखा देकर बहुत बुरा किया है। प्रिया मैडम तुम दोनों पर बहुत विश्वास करती हैं और तुम्हें अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती हैं, और तुम लोगों ने उन्हीं को धोखा दे दिया। भूल गए तुम लोग? जब तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी, तब प्रिया जी के पिताजी ने तुम लोगों को रहने का आसरा दिया और तुम उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। कुछ नहीं भूले हैं, सब कुछ याद है। प्रिया के पिताजी ने हमें सहारा दिया था, लेकिन प्रिया हमें अपना भाई नहीं नौकर समझती है, इसीलिए हमने उसे धोखा दिया है। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है कि प्रिया मैडम तुम्हें अपना नौकर समझती हैं। वो तुम्हें अपना नौकर नहीं भाई समझती हैं और तुम्हारी जिंदगी को सुधारना चाहती हैं, लेकिन तुम लोग उनको धोखा देकर ना बहुत बुरा कर रहे हो। अच्छा नहीं है ये। हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी फैक्ट्री में अब तू नहीं रह सकता। तू निकल यहाँ से। और तू सुन, अगर तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो तू भी इसके साथ जा। अरे तुम इतना प्यार करने वाली अपनी बहन के नहीं हुए, तुम मेरे क्या होगे? मैं भी इस फैक्ट्री में काम नहीं करूंगा। मुनीब जी चलो चलते हैं, आओ। और हाँ, तुम लोग ये मत समझना कि प्रिया मैडम के साथ कोई नहीं है, हम उनके साथ हैं, समझे? ला ये फाइल दे, चल निकल यहाँ सब।